हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 9 में हम 2.5 पढ़ रहे थे। क्वेश्चन नंबर 17 तक हमने सोल्व कर लिया था। अब है क्वेश्चन नंबर 3, फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइज द फॉलोइंग यूजिंग अप्रोप्रिएट आइडेंटिटी। लास्ट क्लास में हमने आइडेंटिटी पढ़ी थी, उनके बिहाफ पे 2 क्वेश्चन किए थे, यानी 2 टाइप के क्वेश्चन किए थे। अब जो 3rd टाइप का क्वेश्चन है, फैक्टराइज करना है ईच ऑफ द फॉलोइंग बाय यूजिंग एप्रोप्रिएट आइडेंटिटी। इनके ऊपर क्या करना है, आइडेंटिटी का यूज करना है और इनका क्या करना है, फैक्टराइजेशन करना है। सबसे 3rd का फर्स्ट पार्ट है 9x² प्लस 6xy प्लस y²। आपको क्या करना है, बाय यूजिंग आइडेंटिटी इसके फैक्टर करना है। आपको एक आइडेंटिटी बताई थी स्केयर की फॉर्म में। कौन सी आइडेंटिटी थी, a प्लस बी कंप्लीट का स्केयर। किसके इक्वल बताया था, a² प्लस b² प्लस 2a b के इक्वल बताया था। यहाँ पे भी कितने टर्म है, 3 टर्म्स है। ये a², b² और बीच वाला क्या होगा, 2ab होगा। इसके साथ कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे जो स्केयर है ये सिर्फ x के साथ में है। आपको कंप्लीट स्क्वायर कन्वर्ट करने के लिए किसमें करना होगा, इस पूरी टर्म को स्क्वायर के अंदर कन्वर्ट करना होगा। x के ऊपर स्क्वायर है बट 9 के ऊपर स्क्वायर नहीं है। तो इस आइडेंटिटी का यूज करने के लिए आपको क्या करना होगा, इसको कंप्लीट स्क्वायर के अंदर कन्वर्ट करना होगा। कंप्लीट स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे तो 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9। तो यहाँ पे आप इसको क्या लिख सकते हैं, 3x कंप्लीट का स्क्वायर। ये y² है तो ये आ जाएगा y²। a² हो गया b², a² इसको मान लो, b² इसको कंसीडर कर लो। बीच की जो टर्म होगी ये कितनी होगी, 2ab। 2a की वैल्यू आपके पास कितनी है, 3x, और b की वैल्यू आपके पास कितनी है, y। 2 की मल्टीप्लाई 3 के साथ करेंगे कितना आएगा, 6xy। क्या बन जाएगा आपके पास, 3x प्लस y कंप्लीट का स्क्वायर। इसका फैक्टर हो जाएगा, जब किसी बेस की पावर 2 होती है यानी कि बेस को कितने टाइम मल्टीप्लाई करना है, 2 टाइम मल्टीप्लाई करना है। 3x प्लस y, 3x प्लस y इसके क्या होंगे, फैक्टर हो जाएगा। ऐसे पार्ट नंबर 2 है 4y² माइनस का 4y प्लस का 1। इसमें भी आपको आइडेंटिटी का यूज करके क्या करना है, फैक्टर करने बाय यूजिंग आइडेंटिटी। इसमें क्या है, माइनस का साइन है, स्क्वायर की टर्म है, 1 लिख सकते हैं, या 1 का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, 1 के ही इक्वल होता है। तो यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी यूज करेंगे, एक आपको आइडेंटिटी बताई थी a माइनस बी कंप्लीट का स्क्वायर, a² प्लस b² माइनस 2a। तो वही आइडेंटिटी यहाँ पे यूज करेंगे, a माइनस बी कंप्लीट का स्क्वायर। पहले भी बताया था कि जो कंप्लीट एक्सरसाइज है ये किसके ऊपर डिपेंड है, आइडेंटिटीज के ऊपर डिपेंड है। तो सबसे पहला स्टेप क्या है कि आपको सभी आइडेंटिटी याद करनी है। अगर आइडेंटिटी आती है तो सभी क्वेश्चन क्या है, इजी है। सिर्फ आइडेंटिटी का यूज करके आप क्या कर सकते हैं, इनको सोल्व कर सकते हैं। यहाँ पे a माइनस बी कंप्लीट का स्क्वायर, a² प्लस b² माइनस का 2a। यहाँ पे ये a² हो जाएगा, इसको b² मान लेंगे। बीच वाली टर्म को किसमें कन्वर्ट करेंगे, माइनस 2ab के अंदर कन्वर्ट करेंगे। इस कंप्लीट को स्क्वायर के अंदर कन्वर्ट करेंगे तो 2y कंप्लीट का स्क्वायर। अगर ब्रैकेट नहीं लगाएंगे तो क्या माना जाएगा, सिर्फ y के ऊपर ही स्क्वायर माना जाएगा। ब्रैकेट से क्या हो गया कि कंप्लीट 2y के ऊपर क्या है, स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। बीच की टर्म क्या हो जाएगी, माइनस का 2 मल्टीप्लाई a की वैल्यू 2y है और b की वैल्यू कितनी है, 1 है। कितना बन जाएगा, a माइनस b² लिए इसको a मान लो, इसको b कंसीडर कर लो। कितना आ जाएगा, 2y माइनस 1 का स्क्वायर। एक्सपेंड करेंगे तो 2y माइनस 1 और 2y माइनस 1। एक्सपेंड यानी कि जिस नंबर बेस की जो पावर होती है उस नंबर को क्या करना होता है, उतने ही टाइम मल्टीप्लाई करना होता है। ऐसे ही पार्ट नंबर 3 है, आपके पास है x² माइनस y² अपॉन में 100। इसमें भी किसका यूज करना है, बाय आइडेंटिटी का यूज करना है। 3rd आइडेंटिटी आपको बताई थी a² माइनस b² दैट इक्वल टू a प्लस b एंड a माइनस b।
यहाँ पे क्या करना है, हमें इस आइडेंटिटी का यूज करना है। ए स्क्वायर, एक्स को क्या मान लो, ए की टर्म मान लो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, बी स्क्वायर क्या है, वाई स्क्वायर अपॉन 100 है। बट आपके पास ये जो कंप्लीट जो स्क्वायर है ये कंप्लीट बी के ऊपर, तो फर्स्टली क्या करना होगा, इस टर्म को आपको कंप्लीट स्क्वायर में कन्वर्ट करना होगा। ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर, वाई तो स्क्वायर है बट 100 किसका स्क्वायर रूट होगा 10 का, तो ये आ जाएगा वाई अपॉन 10 का स्क्वायर। अब आप यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी का यूज कर सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आइडेंटिटी का यूज कर सकते हैं। ये होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी के इक्वल। यहाँ पे कंपेयर करेंगे तो ए की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, एक्स के इक्वल, बी की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, वाई अपॉन 10 के इक्वल। जस्ट आपको क्या करना है, यहाँ पे पुट करना है ए प्लस बी एक्स प्लस वाई अपॉन 10 और एक्स माइनस वाई अपॉन 10 आ जाएंगे। ये इसके क्या होंगे, फैक्टर होंगे। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 है। फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है कि एक्सपेंड ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपको क्या करना है, एक्सपेंड करना है ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग स्टेबल आइडेंटिटी। स्टेबल आइडेंटिटी का यूज करके आपको इन सभी को क्या करना है, एक्सपेंड करना है। यहाँ पे जो आइडेंटिटी है वो कौन सी यूज हो रही है, जो आपको 7th या 8th आइडेंटिटी बताई थी, एग्जैक्ट तो ध्यान नहीं है। यहाँ पे 3 क्रम का कंप्लीट स्क्वायर है, ए प्लस बी प्लस सी कंप्लीट का स्क्वायर। शायद 8th या 9th आइडेंटिटी थी, क्या था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc और प्लस 2ca। यहाँ पे ये आइडेंटिटी तीनों जगह प्लस है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। मान लो कि यहाँ पे बी की टर्म नेगेटिव है, तो क्या आ जाएगा, जो बी है उसको क्या लेना होगा, नेगेटिव लेना होगा। ए स्केल पॉजिटिव नंबर हो नेगेटिव नंबर हो, उस नंबर का कभी स्केल क्या नहीं होगा, नेगेटिव नहीं होगा। स्केल ऑफ एनी पॉजिटिव है नेगेटिव नंबर ऑलवेज क्या रहता है, पॉजिटिव। तो यहाँ पे आ जाएगा बी स्केल सी स्केल प्लस, देखो यहाँ पे बी टर्म यूज हो रही है, बी टर्म अपने पास किसकी है, नेगेटिव की, तो ये आ जाएगा माइनस का 2ab, ये माइनस का 2bc और 2ca आ जाएगा। ऐसे ही सी भी नेगेटिव हो सकता है या दोनों भी नेगेटिव हो सकते हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, देखो ए बी एक पॉजिटिव नंबर है, एक नेगेटिव नंबर की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, माइनस का 2ab। नेगेटिव नंबर की मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव आएगा, 2bc प्लस का आ जाएगा। और एक पॉजिटिव एक नेगेटिव नंबर की मल्टीप्लाई कितनी आएगी, 2ca आएगी। और कोई आइडेंटिटी बना सकते हैं, ए को नेगेटिव ले सकते हैं, सिर्फ क्या है, आइडेंटिटी मेन यही है। इसमें आपको क्या करना है, मॉडिफाई करना है। बी नेगेटिव है तो बी के आगे माइनस का साइन लगा के नेगेटिव आ जाएगा, सी नेगेटिव है तो ये वाली टर्म नेगेटिव आ जाएगी, ये टर्म नेगेटिव आ जाएगी। ऐसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, सॉरी 4th का फर्स्ट पार्ट है, x प्लस 2y प्लस 4z का कंप्लीट स्क्वायर यूजिंग आइडेंटिटीज a प्लस b प्लस c कंप्लीट का स्क्वायर। यहाँ पे a पॉजिटिव है, b भी पॉजिटिव है और c भी पॉजिटिव है। a की वैल्यू इसके साथ कंपेयर करेंगे तो कितना होगा, x होगा, क्योंकि ये a, b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2y और c की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4z। डायरेक्ट आइडेंटिटी का यूज करो, a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab 2bc और 2ca। यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, a की वैल्यू कितनी है x, तो x का स्क्वायर, b की वैल्यू 2y का स्क्वायर प्लस c की वैल्यू कितनी है 4z का स्क्वायर आ जाएगा। 2 मल्टीप्लाई a की वैल्यू आपके पास कितनी है x और b की वैल्यू आपके पास कितनी है 2y प्लस 2 मल्टीप्लाई b की वैल्यू आपके पास 2y है और c की वैल्यू आपके पास कितनी है 4z है, प्लस 2 मल्टीप्लाई c की वैल्यू 4z है मल्टीप्लाई और a की वैल्यू कितनी है आपके पास x है। कुछ नहीं करना है, लास्ट में कैलकुलेशन पार्ट है, कैलकुलेट करो। x स्क्वायर 2y कंप्लीट का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना 4y, y स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16,
जेड स्क्वायर, 2 की मल्टीप्लाई एक्स के साथ 2x, 2x की मल्टीप्लाई 2y के साथ 4xy, 2 की मल्टीप्लाई 2 के साथ करेंगे 4y और 4y की 4z के साथ करेंगे तो 16yz प्लस 2 की मल्टीप्लाई 4 के साथ करेंगे 8 मल्टीप्लाई yz 8z और x 8xz। ये इनकी क्या आ जाएगी, फैक्टर हो जाएंगे यानी कि इनके प्रोडक्ट आ जाएंगे। एक्सपेंड करना था यूजिंग आइडेंटिटी, आपने क्या कर दिया, इसको एक्सपेंड कर दिया। ऐसे ही पार्ट नंबर 4 देखो, ये भी आसान है। इसमें क्या है, दो टर्म नेगेटिव है, 3a माइनस का 7b माइनस c कंप्लीट का स्क्वायर। यहाँ से स्क्वायर करेंगे तो सेम वही है, a माइनस b माइनस c का स्क्वायर यूजिंग आइडेंटिटी कौन सी, a माइनस b माइनस c का स्क्वायर। यहाँ इसका स्क्वायर कितना है, a स्क्वायर, स्क्वायर हमेशा क्या रहता है पॉजिटिव, तो b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, ab 2ab, b नेगेटिव है तो माइनस का 2ab, b और c दोनों नेगेटिव है तो प्लस का 2bc और c नेगेटिव है तो ये आ जाएगा 2ac। कंपेयर कर लो, a की वैल्यू कितनी होगी 3a, b की वैल्यू ये 7b और c की वैल्यू माइनस c। आपको जस्ट क्या करना है, वैल्यू पुट करनी है। तो 3a माइनस का 7b माइनस c कंप्लीट का स्क्वायर इज इक्वल टू, a की वैल्यू कितनी है 3a, तो a के प्लेस पे पुट कर दो 3a का स्क्वायर प्लस b की वैल्यू कितनी है 7b या माइनस 7b भी कर सकते हैं। आपने पहले ही माइनस कर लेते जब आपको जो फॉर्मूला है वो स्टैंडर्ड लिया हो a प्लस b प्लस c का स्क्वायर। यहाँ पे आपने जो फॉर्मूला मॉडिफाई कर रखा है वो किसके हिसाब से कर रखा है, क्वेश्चन के हिसाब से कर रखा है, तो माइनस साइन लेना कंपल्सरी नहीं है। प्लस c कितना आ जाएगा c स्क्वायर, 2 मल्टीप्लाई a की वैल्यू कितनी है 3a और b की वैल्यू कितनी है 7b प्लस 2 मल्टीप्लाई 7b और c की वैल्यू आपके पास है माइनस का या सॉरी प्लस का c, क्योंकि फॉर्मूला क्या आपके पास पहले मॉडिफाई है। और 2 मल्टीप्लाई a की वैल्यू 3a है और c की वैल्यू कितनी है c है। यहाँ से सॉल्व कर लो, 3 का स्क्वायर 9, a स्क्वायर a स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49, b स्क्वायर और c स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई 3a 6a, 6 से मल्टीप्लाई 7b, 6 7 का 42, b या ab भी लिख सकते हैं, b a भी लिख दो या ab भी लिख दो। कॉम्युटेटिव प्रॉपर्टी होती है, क्या होता है इन द केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन ab इज इक्वल टू ba माइनस 2 3 जा 6a, ये तो हो गया। आगे है 2 7 जा 14, 14 b c और ये है 2 3 जा 6 a c। ये क्या आ जाएगा इनके एक्सपेंडेड फॉर्म। ऐसे पार्ट नंबर 6 तक अगर जो पार्ट नहीं कराए हैं उनमें डाउट आ रहा है, ये समझ में सॉल्यूशन नहीं हो रहा है, तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट करके भी पूछ सकते हैं या मैसेज करके भी पूछ सकते हैं। सभी पार्ट कराना पॉसिबल नहीं है, टाइम कम है हमारे पास। 1/4a माइनस 1/2b प्लस 1 का स्क्वायर। यहाँ पे सिर्फ क्या है b की टर्म नेगेटिव है, तो यहाँ पे सेम कौन सी आइडेंटिटी लग जाएगी, a माइनस b प्लस c का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। आपको क्या आइडेंटिटी याद करनी होगी, क्योंकि हर पार्ट में क्या है आइडेंटिटी का यूज है। आइडेंटिटी का यूज नहीं करोगे तो फिर एक्सपेंड करने में या फैक्टराइजेशन करने में दिक्कत आती है। मल्टीप्लाई करके करोगे ज्यादा लॉन्ग टर्म आ जाएंगे, प्लस माइनस करने में दिक्कत होगी। आइडेंटिटी से क्या होता है कि डायरेक्ट वैल्यू पुट करनी होती है, आप आसानी से इनके एक्सपेंड कर सकते हैं या फैक्टर फाइंड आउट कर सकते हैं। देखो यहाँ से a की वैल्यू कितनी है 1/4 है, b की वैल्यू 1/2b और c की वैल्यू कितनी है 1, यहाँ पे पुट कर दो 1/4a माइनस 1/b प्लस 1 का स्क्वायर, a स्क्वायर तो a/4 कंप्लीट का स्क्वायर, b स्क्वायर b/2 कंप्लीट का स्क्वायर,
सी की वैल्यू 1 तो 1 का स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई ए की वैल्यू है a अपॉन 4 और b की वैल्यू आपके पास है b अपॉन b 2 माइनस 2 मल्टीप्लाई b की वैल्यू है b अपॉन 2 c की वैल्यू है आपके पास 1 एंड लास्ट है 2 मल्टीप्लाई a की वैल्यू a बाई 4 एंड c की वैल्यू आपके पास है 1। a बाई 4 का स्क्वायर कितना होगा a स्क्वायर अपॉन में 16 b स्क्वायर अपॉन में 4 प्लस 1 का स्क्वायर कितना रहता है 1 माइनस 2 से 2 कैंसिल कर दो a b अपॉन में 4 2 से 2 कैंसिल कर दो माइनस का b और यहाँ से 2 से ये कैंसिल हो जाएगा कितना आ जाएगा प्लस का a बाई 2 ये इसके क्या हो जाएंगे फैक्टर हो जाएंगे सॉरी एक्सपेंडेड फॉर्म हो जाएगी। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5 है क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है फैक्टराइज करना है आपको। अभी तक आप क्या कर रहे थे एक्सपेंडेड फॉर्म कर रहे थे, अब आपको क्या करना है फैक्टराइज करना है। सेम यही आइडेंटिटी का यूज है, पहले आपने क्या किया था एक्सपेंड किया था, अब सेम इसी आइडेंटिटी का यूज करके आपको क्या करना है जो कंप्लीट पहले वाला टर्म है इसके अंदर लिखना है। अभी तक आपके पास क्या गिवन था लेफ्ट हैंड साइड गिवन थी, आपने क्या फाइंड आउट किया था राइट हैंड साइड फाइंड आउट किया था। बट जो क्वेश्चन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 उसमें आपके पास क्या गिवन है राइट हैंड साइड गिवन है, आपको ये लेफ्ट हैंड साइड फाइंड आउट करनी है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या गिवन था लेफ्ट हैंड साइड गिवन थी, आपको क्या फाइंड आउट करनी थी राइट हैंड साइड। तो फर्स्ट पार्ट है 4x स्क्वायर प्लस का 9y स्क्वायर प्लस का 16z स्क्वायर प्लस का 12xy 24yz और माइनस का 16xz। कौन सी टर्म गिवन है कंपेयर हो रहा होगा राइट हैंड साइड गिवन। देखो सबसे पहले तो ए स्क्वायर इन सभी को क्या करना है इस आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग कन्वर्ट करना है। यहाँ पे ए स्क्वायर कंप्लीट का स्क्वायर है तो 4x स्क्वायर को जब कंप्लीट स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे तो 2x कंप्लीट का स्क्वायर आ जाएगा। 9 क्या होगा 3y कंप्लीट का स्क्वायर और 14 किसका स्क्वायर रूट होता है 4 का तो 4z कंप्लीट का स्क्वायर प्लस 2ab आपके पास 2 की वैल्यू कितनी है 2 a की वैल्यू यहाँ से कितनी आ रही है 2x और b की वैल्यू कितनी आ रही है 3y 2 2 जा 4 3 जा 12xy माइनस का साइन है। अब देखो यहाँ पे क्या है b और c का यूज हो रहा है, b तो यहाँ पे नेगेटिव होगा नहीं, अगर b नेगेटिव होता तो कौन सी टर्म नेगेटिव आती है ये पहले वाली टर्म भी नेगेटिव होती है, बट आपके पास ये टर्म नेगेटिव आई है तो इसमें या तो b नेगेटिव है या c नेगेटिव है, दोनों में से क्या है एक टर्म नेगेटिव है। अगर दोनों पॉजिटिव दोनों नेगेटिव होते तो यहाँ पे किसका साइन आता पॉजिटिव का साइन आता, बट इस टर्म में और इस टर्म में दोनों के आगे नेगेटिव का साइन है तो दोनों में कॉमन टर्म कौन सी है सी टर्म कॉमन है, तो यहाँ पे जो टर्म नेगेटिव होगी वो कौन सी नेगेटिव होगी सी नेगेटिव होगी। 2 मल्टीप्लाई बी की वैल्यू आपके पास कितनी है 3y और z की वैल्यू आपके पास कितनी है 4z। स्टैंडर्ड फॉर्म के अकॉर्डिंग आप इसको प्लस और यहाँ पे माइनस का साइन भी लगा सकते हैं। फिर प्लस 2 मल्टीप्लाई सी की वैल्यू माइनस का 4z है और a की वैल्यू आपके पास कितनी है 2x, तो कितना आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी, a की वैल्यू 2x b की वैल्यू 3y और c की वैल्यू माइनस 4z कंप्लीट का स्क्वायर। ये आपके पास क्या बन जाएगी फैक्टर आ जाएगी यहाँ से, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड हो गई इसमें फैक्टर करेंगे इसको 2 टाइम लिख दो 3y माइनस का 4z और ये 2x प्लस का 3y माइनस का 4z, इससे क्या आ जाएंगे फैक्टर आ जाएगा। ऐसे सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट इसका गिवन है आपके पास 2x स्क्वायर प्लस का y स्क्वायर प्लस का 8z स्क्वायर, z को ऐसे लिखने में डाउट आता है तो 2√2
एक्स वाई 4√2 वाई जेड और माइनस का 8x। देखो यहाँ पे एक तो ये क्रम नेगेटिव है, एक ये क्रम नेगेटिव है, दोनों में कॉमन कौन सा है? ए कॉमन है। तो यहाँ पे जो नेगेटिव आएगी वो कौन सी क्रम आएगी? ए क्रम नेगेटिव आएगी, क्योंकि दोनों जो क्रम आ रही है वो कौन सी है? नेगेटिव की आ रही है। तो अब इसको एक्सपेंड कर लो। 2x स्क्वायर है, कंप्लीट स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा? √2x स्क्वायर। वाई स्क्वायर कितना आएगा? वाई स्क्वायर। 8 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो कितना होगा? 2√2z कंप्लीट का स्क्वायर प्लस 2 फॉर्मूले के अंदर होता है। a की वैल्यू कितनी है? मल्टीप्लाई √2x और y की वैल्यू कितनी है? y। दोनों जगह क्या कॉमन है? a कॉमन है, तो a किसका आ जाएगा? यहाँ पे नेगेटिव का आ जाएगा। यहाँ पे जो a की वैल्यू आएगी ये किसकी आ जाएगी? नेगेटिव की आ जाएगी। प्लस 2 मल्टीप्लाई b की वैल्यू कितनी है? y और z की वैल्यू कितनी है? 2√2z प्लस का 2 मल्टीप्लाई c की वैल्यू आपके पास है 2√2z और a की वैल्यू है आपके पास माइनस का √2x। यहाँ से 2 की मल्टीप्लाई 2 के साथ करेंगे, 4√2 की मल्टीप्लाई √2 होता है, 4 2 जा 8 x z आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा? माइनस का 2x प्लस का y प्लस का 2√2z कंप्लीट का स्क्वायर। आगे एक्सपेंड करेंगे तो माइनस का √2x प्लस y प्लस 2√2z। अब तो क्या करना है? सिर्फ एक्सपेंड करना है, पावर 2 है तो 2 टाइम्स क्या कर देंगे? इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या जाएंगे? इसके फैक्टर आ जाएंगे। अगर इसके बाद भी कोई डाउट रहता है तो पूछ सकते हैं, आप कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर मैसेज करके पूछ सकते हैं।